हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। और ये कौन से क्लास का है? क्लास 10th का है। इसका हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे और जो चैप्टर का नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, निम्न अभिक्रिया के लिए क्या करना है? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला जो अभिक्रिया हो रहा है जिंक और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में हो रहा है। तो जिंक और सिल्वर नाइट्रेट जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। इसे हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और उसे संतुलित करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जिंक को हम लोग Zn से डिनोट करते हैं और Zn जो है यानी जिंक, ये हमारा सॉलिड स्टेट में है यानी ठोस अवस्था में है। और सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग लिखते हैं AgNO3 AgNO3। ठीक है, ये किस अवस्था में रहेगा? ये एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में रहेगा। ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ZnNO3 का होल 2। ठीक है, और इसके साथ क्या बनाता है? सिल्वर बनाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसके जो परमाणुओं की संख्या है यानी उत्पाद में जितने परमाणु हैं उतना ही अभिकारक में जितना परमाणु है उतना ही उत्पाद में परमाणु रहना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग कि ये जो है बैलेंस है कि नहीं है, यानी संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन की ओर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाता है 6, क्योंकि 2 में 3 से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये होल है। तो 2 में जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पे अभिकारक में कितना ऑक्सीजन है? 3 है। तो इसे 6 करने के लिए हम क्या करेंगे? आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 और 2 क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे जब ये 2 लग जाएगा तो ये सभी जो तत्व हैं उसमें ये क्या होता है? गुना हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन कितना है। चूँकि यह होल है तो यहाँ पे N यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। वही हम अभिकारक में देखते हैं तो यहाँ पे 1 है नाइट्रोजन और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी परमाणुओं की संख्या नाइट्रोजन में कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। अब देखते हैं हम लोग सिल्वर का यहाँ पे क्या है? सिल्वर का कितना परमाणु है? तो 2 परमाणु है। क्यों 2 परमाणु है? क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है सिल्वर में, और यहाँ पे उत्पाद में कितना है? तो यहाँ पे 1 है। तो इसे 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये जो सिल्वर है हमारा कौन सी अवस्था में है? ये हमारा सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में है। और यहाँ पे जो जिंक नाइट्रेट है वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन में है यानी जलीय विलयन में है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे सारे परमाणु जो हैं, परमाणु उत्पाद में और अभिकारक में दोनों में बराबर हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं जिंक यहाँ पे जो अभिकारक में है इसकी परमाणुओं की संख्या 1 है और उत्पाद में जिंक की परमाणुओं की संख्या 1 है। दूसरी तरफ जो सिल्वर है, सिल्वर की जो परमाणु संख्या है अभिकारक में 2 है और उत्पाद में देखते हैं तो उत्पाद में भी 2 है। और नाइट्रोजन की संख्या जो है, नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या ये हमारा अभिकारक में कितना है? 2 है और यहाँ पे कितना है? उत्पाद में 2 है। उसी तरह जो ऑक्सीजन है अभिकारक में 6 है और उत्पाद में यहाँ पे कितना है? 6 है।
देखिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, और यहाँ 2 में 3 से करेंगे तो 6 मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है, रासायनिक समीकरण, संतुलित है। अब देखिए इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। ये जो अभिक्रिया होती है यह विस्थापन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया। अब क्यों विस्थापन अभिक्रिया होती है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये विस्थापन अभिक्रिया होती है क्योंकि यह अधिक सक्रिय धातु Zn, ये Zn क्या है? सक्रिय धातु है, और कम सक्रिय धातु Ag को क्या करता है? Ag को उसके यौगिक AgNO3 से विस्थापित कर देता है। यानी यहाँ से देखिएगा, यहाँ से AgNO3 को क्या करता है? Zn विस्थापित कर देता है। तो ये क्या हो गया? ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सक्रिय धातु क्या है? जिंक है, और ये कम सक्रिय धातु Ag को क्या करता है? विस्थापित कर देता है उसके यौगिक से, AgNO3 से। ठीक है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, यह अभिक्रिया कैसी होती है? तो यह अभिक्रिया विलयन में होती है। यह अभिक्रिया विलयन में होती है। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान सिल्वर धातु के रूप में निकलता है। सिल्वर क्या होता है? धातु के रूप में निकलता है, और जिंक घुल कर क्या बनाता है? जिंक नाइट्रेट बनाता है। और इसके यह जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित मतलब निकलती है, तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला जो हमारा समीकरण था वो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा समीकरण है हमारा कि जब सोडियम क्या है? जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। तो देखिए सोडियम जो है, जब सोडियम को जल में डाला जाता है तो यह बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। तो इसका हम लोग लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं। सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, और ये कैसी अवस्था में रहता है? सॉलिड अवस्था यानी ठोस अवस्था में रहता है। और जब इस ये जल में इसको मिलाया जाता है यानी वाटर, ये कैसी अवस्था में रहता है? लिक्विड अवस्था में रहता है। ठीक है, तो क्या बनाता है ये? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ क्या रिलीज करता है ये? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये गैस में है, और ये हमारा किस में है? एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अब जो है इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे सोडियम जो है, अगर लेफ़्ट साइड देखते हैं तो Na की परमाणुओं की संख्या 1 है, और यहाँ पे भी जो है Na की परमाणुओं की संख्या 1 है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखिएगा, उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 3 है। 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 3 है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम इसको, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन चूँकि 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको 1 को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2, और ये 2 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 है। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? तो ऑक्सीजन जो है, इसको मिटा देता हूँ मैं। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। कैसे 2 हो गया है? ये 2 है और यहाँ पे 1 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन कितना हो गया?
2 हो गया। ठीक है, अब सोडियम क्या कितना है यहाँ पे सोडियम की संख्या, परमाणुओं की संख्या 2 है और यहाँ पे कितना है 1 है। तो 1 को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अभिकारक है और उत्पाद है, ये दोनों में जो तत्वों की परमाणुओं की संख्या है दोनों में क्या है, बराबर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो समीकरण है संतुलित है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, और अभिक्रिया के दौरान सोडियम धातु जो है जल में घुल जाता है और क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। और यह जो है सोडियम, ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक क्षारीय यौगिक है और एक जलीय विलयन है। इसके जो pH वैल्यू होता है ये 12 से 14 होता है। ठीक है, यह अभिक्रिया बहुत खतरनाक होता है, इसलिए इसे केवल प्रयोगशाला में ही करना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए थैंक यू।